आज हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आज जो हम परमेश्वर के वचन से जो सीखने को हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक खास वचन है। आप सभी लोग उस वचन पे चलते हैं, लेकिन कभी कभी शैतान हम लोगों को से वो गलतियां करवा देता है जो हम करना नहीं चाहते। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए परमेश्वर के वचन से निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 3 से लेके 6 पद तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन 20 अध्याय उसका 3 से 6 पद तक और ये लीजिए भाई साहब। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल कहती है निर्गमन उसका 20 अध्याय 3 से 6 पद, जैसा कि पास्टर ने अभी पढ़ा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना, प्रणाम ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मुझसे बैर दुश्मनी रखते हैं, उनके बेटों पोतों और प्रपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना आकाश में, ना पृथ्वी पर, ना ज़मीन पर, कहीं पर भी कुछ हो, ना जल में, किसी की मूर्ति खोद कर मत बनाना। ये बात हम सब लोग जानते हैं। और जब यहाँ लिखा है कि मूर्ति खोदकर ना बनाना, जब लिखा है यहाँ पर कि कैसी भी प्रतिमा मत बनाना, तब ऐसे में हम पाते हैं कि कुछ चर्चेज में क्रूस के ऊपर, कुछ चर्चेज में क्रूस के ऊपर एक आदमी की मूर्ति बनाकर हाथ पे कील ठोककर उसे लगाया हुआ होता है और लोग उसके आगे जाके घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके आगे सर झुकाते हैं। बाइबल कह रही है तुम उनको की उपासना मत करना। मोमबत्तियां जलाते हैं और वो ये सोचते हैं वो प्रभु यीशु मसीह की ही क्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। और यहाँ बाइबल उन्हें मना करती है।
आप अपने जीवन में जो स्थान परमेश्वर का है वो जब किसी और को दे देते हैं तो कहीं ना कहीं अपने हृदय में भी एक मूर्ति स्थापित कर लेते हैं। जब मूसा, मैं निकालता हूं वचन, जब मूसा 40 दिन और 40 रात के लिए पहाड़ पर परमेश्वर के पास गया तो नीचे जितने लोग थे इजरायली, उन्हें लगा पता नहीं मूसा के साथ क्या हो गया है, क्या हुआ है ऐसा, उन्हें कुछ नहीं पता था। तो उन लोगों ने अपने लिए नीचे एक क्या करा, सोने चांदी ढाल कर एक बछड़े का, एक मेढ़े का, एक जानवर का बुत बना लिया, अपने लिए एक मूर्ति बना ली। और मैं उस वचन को अगर आप पढ़ें और ध्यान से देखें तो वहाँ लिखा है कि हे इज़राइल देख, उस बुत की तरफ, उस मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा गया कि देख ये तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे मिस्र की गुलामी में से निकाल लाया है, जो तुझे क्या करा, जिसने मिस्र की गुलामी में से निकाल लाया है। और जब अगर यहां देखें तो उन्होंने वो नाम, जो परमेश्वर का पवित्र नाम यहोवा, वो किसको दिया, उस मूर्ति को जो उन्होंने बनाई थी कि ये है तेरा परमेश्वर यहोवा। उसका नाम बछड़े का कोई दूसरा नहीं, उसको किस नाम से पुकारा, यहोवा के नाम से ही पुकारा। और परमेश्वर का क्रोध उन सब पर भड़का और जितनों ने सजदा किया था वो सब मारे गए। आज बहुत सारे लोग जब चर्चों में जाते हैं, कई जगह पर प्रार्थना में जाते हैं, अपने घरों में मूर्ति, अपने घरों में वो लोग फोटोएं, यीशु मसीह की कैलेंडर पे फोटोएं लगा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने मन में एक धारणा को स्थापित कर जाते हैं ये यीशु मसीह है। उनके मन में एक ख्याल होता जाता है कि ये कौन है मूर्ति, कोई किसकी मूर्ति है, यीशु मसीह की। और अगर हम इसको कंपेयर करें उन लोगों से जिन्होंने बछड़ा बनाया और बछड़े को नाम किसका दिया, यहोवा परमेश्वर का, और अब क्रूस पर चढ़ाए हुए एक आदमी की मूर्ति बनाकर उसे नाम दिया गया कि ये तुम्हारा उद्धारकर्ता, तुम्हारा मुक्तिदाता यीशु मसीह है। उसके आगे लोग सर झुका रहे हैं। तो जो हश्र उन लोगों का हुआ जिन्होंने उस बछड़े के आगे सर झुकाया, वही हश्र इन लोगों का भी होगा जो इस मूर्ति के आगे सर झुका रहे हैं, जो इन मूर्तियों को यीशु मसीह का नाम देकर उसके आगे सर झुकाते हैं, सजदा करते हैं, घुटने टेकते हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल बराबर ही हैं, इक्वल है, अलग अलग नहीं है। क्योंकि जब बात हुई मेरी लोगों से तो वो लोग कहते हैं कि हम तो यीशु मसीह की ही आराधना करते हैं। भाई बाइबल में जब लिखा है कि मूर्ति मत बनाना किसी की भी, तो उसमें यह भी आ गया कि प्रभु यीशु की भी मूर्ति मत बनाना, फोटो मत बनाना। तो अगर आपके हृदय में वो मूर्ति बस गई है कि ये यीशु मसीह का ही है, लोग गले में क्रॉस पहनते हैं, उसमें भी एक क्रॉस के ऊपर भी मूर्ति सी लगी होती है, वो सोचते हैं ये मूर्ति ये मुझे बचा लेगा दुष्ट आत्माओं से। अक्सर जब लोग चर्च में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, ताबीज वगैरह पहने हुए होते हैं, हम उनकी ताबीज उतरवाते हैं कि भाई परेशानी में आए हो, हाँ जी परेशानी में आए हैं, इतनी दिक्कत में हो क्यों, अच्छा ये ताबीज नहीं, इससे बचे होते तो फिर यहाँ क्यों आते, अगर यहाँ आए हो इसका मतलब इससे बचाओ, नहीं हो रहा है तो इसे हटाओ। वो लोग क्या फिर क्या करते हैं,
गले में क्रॉस डाल लेते हैं कि यीशु मसीह का क्रॉस है, उस पर वो मूर्ति का, उसे चूमते हैं, उसे गले में पहनते हैं कि इससे दुष्ट आत्माएं, भूत प्रेत, परेशानियां नहीं आएगी। लोग अपनी कारों के अंदर यीशु मसीह की फोटोएं रख रहे हैं, एक्सीडेंट से बचेंगे। आपको शैतान ने भ्रमित कर दिया है, आपको शैतान ने भ्रम में डालकर आपसे मूर्ति पूजा करवा रहा है। आपको सचेत होना है, बाइबल के वचनों में मजबूत होना है, क्योंकि मूर्ति पूजा से बाइबल क्या कह रही है, परमेश्वर क्या होता है, क्या रखता है, जलन, घृणा करता है। आप जब आपने यीशु मसीह को देखा ही नहीं है, हम नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह कैसा दिखता था, क्योंकि यीशु ने खुद कहा वचन में, धन्य हैं वे लोग जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। जब थोमा ने कहा प्रभु से कि मैं उसके पंजर में हाथ डालूंगा, उसकी हथेली पे छेद में उंगली डालकर देखूंगा, तब यकीन करूंगा कि यीशु जी उठा है, तो प्रभु यीशु ने कहा तूने तो देख कर विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे लोग जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करेंगे। और जब देखा ही नहीं तो मूर्ति और फोटो किसकी बनाई? ये बहुत जरूरी है आपको समझना। बाइबल 100% प्रतिशत मूर्ति पूजा के विरोध में है। हम मूर्ति पर विश्वास नहीं करते, हम यीशु पर विश्वास करते हैं। हम मूर्ति पर विश्वास नहीं करते, हम लिखे हुए परमेश्वर के पवित्र शास्त्र, उसके वचनों पर करते हैं। हालेलुया। आपने में से और मेरे में से किसी ने भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा को नहीं देखा, पर उसे महसूस किया। और जब देखा नहीं, सिर्फ महसूस किया है, तो हम उसके शब्दों पर यकीन करते हैं। हालेलुया। उसके वचनों पर यकीन करते हैं। पर एक और प्रकार की मूर्ति लोगों ने अपने जीवन में स्थापित कर ली है। जरूरी नहीं है अब कि उनके जीवन में सिर्फ यीशु मसीह की ही मूर्ति कार्य कर रही हो, लेकिन एक कुछ और अलग भी मूर्तियां स्थापित करी है, अपने भगवान स्थापित करे हैं अपने दिलों में, जिनके बारे में, जिनको इंग्लिश में बाइबल कहती है काउंटरफिट गॉड। किसी के लिए उसकी नौकरी, उसके लिए सब कुछ है। किसी के लिए उसकी सैलरी, वो सब कुछ है। वो ये सब चीजें और भी बहुत सारी चीजें, जो भी कुछ, जिस भी चीज को आपने परमेश्वर के स्थान पर बैठा दिया है, वो आपके लिए एक मूर्ति स्थापित हो गई है, क्योंकि आपने वो स्थान जो परमेश्वर का था वो उठाकर परमेश्वर को दे, उस चीज को, उस वस्तु को दे दिया है, उस बात को, उस विचार को दे दिया है। यह आपको देखना है, अपने हृदय में टटोलना है। क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? खुदा, या वो वस्तु, या वो व्यक्ति, या वो आदत? बहुत से लोग नशे की आदत में हैं, कहते हैं हम प्रभु को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, लेकिन वो लोग चर्च नहीं आना चाहते, क्योंकि चर्च में उनको उनकी उस बात के लिए बार बार टोका जाता है। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर से बढ़कर तुम्हारी वो आदत है, तुमने वो स्थान अपनी उस नशे को दे दिया है जो खुदा का था। तो आपने क्या करा? अपने मन में एक मूर्ति स्थापित करी है।
यीशु का, परमेश्वर का जो स्थान था, प्रथम स्थान, वो तुमने किसी और को दे दिया, और वो जगह जो परमेश्वर की थी वो तुमने किसी और को देकर उसको अपने मन में स्थापित कर लिया। तो तुम मूर्ति पूजा करने लग गए हो। और एक बहुत ही एक नई मूर्ति, एक नया खुदा जो पिछले कुछ साल पहले इस दुनिया में आया, उस खुदा का नाम है मोबाइल। बहुत सारे लोगों का वो खुदा है। उनके मोबाइल में अगर इंटरनेट खत्म हो जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई है, सांस का आना जाना बंद हो गया है। पिछले दिनों एक रिसर्च को मैंने पढ़ा कि जैसा खौफ, जैसा दर्द मौत के समय होता है, उसी प्रकार का खौफ, उसी प्रकार का दर्द या उससे मिलता जुलता आदमी को उस समय लगता है जब उसका मोबाइल खो जाता है। लोग मोबाइल के बिना चलते ही नहीं हैं, बड़े परेशान से रहते हैं, हाय मेरा मोबाइल। हैरानी की बात यह, अगर किसी से प्रार्थना के विषय में बात करते हैं कि प्रार्थना करते हैं आप लोग, तो कहते हैं टाइम नहीं है, समय नहीं मिल पाता प्रार्थना करने का। लेकिन उन्हीं लोगों को आप घंटों घंटों मोबाइल में देखते हुए, मोबाइल के अंदर घुसे हुए, आप उन्हें ढूंढ लोगे, मिल जाएंगे वो। उनके पास मोबाइल में जाने का समय है, मोबाइल में देखने का, पढ़ने का, मोबाइल में खेलने का, वीडियो देखने का टाइम है, लेकिन उन लोगों के पास प्रार्थना करने का समय नहीं है। इस मोबाइल के जरिए शैतान ने लोगों के दिमाग को हैक कर लिया है। अब वो उसमें अटक गए हैं। वो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना उचित नहीं समझते, लेकिन मोबाइल में गाने सुनना, मोबाइल में फिल्म देखना, मोबाइल में गेम खेलना, सब कुछ उनका पूरा जहान मोबाइल बन गया है। और कुछ के लिए मोबाइल नहीं है तो कुछ के लिए उनका टीवी है। आपने शायद समाचार सुने होंगे, न्यूज़ में आया कि कुछ बच्चों की ऐसी खबर आई, कुछ आदमियों की, लड़कों की ऐसी न्यूज़ आई कि उन लोगों ने अपने परिवार का खून कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका परिवार उनको पबजी खेलने के लिए मना करता था। टोका टाकी होती थी, इसलिए परिवार को ही मार दिया कि पबजी नहीं खेलने देते। हिंसक हो रहे हैं। लड़कियों में एक बड़ी ही अजीब सी आदत आ चुकी है कि घर में गंदगी फैली होगी, सुबह सुबह आँख खुलेगी, घर पूरा फैला पड़ा है, साफ सफाई कुछ नहीं हुई है, बर्तन गंदे पड़े होंगे घर में, माँ बाप काम पर चले गए हैं, पूरा घर फैला हुआ है, लेकिन वो फटाफट से मुंह हाथ धोकर, नहा धोकर, तैयार होकर, लिपस्टिक पाउडर लगाकर मोबाइल के सामने बैठकर वीडियो बनाने लग गई। घर में कुछ काम नहीं हुआ उसका, क्योंकि उसके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर उससे पूछो क्या आपने प्रार्थना में समय बिता रहे हो, तो जवाब होता है नहीं, क्योंकि समय नहीं है। क्योंकि उनके जीवन में जो स्थान परमेश्वर का था वो उनके मोबाइल ने ले लिया है। अब उनका खुदा उनका मोबाइल बन चुका है। तो जब आपने अपना जीवन में वो स्थान जो परमेश्वर को देना था वो अब अपने मोबाइल को दे दिया है, तो अब मोबाइल भी आपकी जिंदगी में एक मूर्ति का काम कर रहा है और अब आप मूर्ति पूजक हो चुके हैं। हमने सीखा है पिछले दिनों में कि अपनी जिंदगी का पहला स्थान किसको देना है? परमेश्वर को देना है, खुदा को देना है। जिंदगी का पहला स्थान परमेश्वर के लिए।
अपना न्याय आप खुद कीजिए और खुद अपने आप को परखिए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी में पहला स्थान किसके पास है। कभी कभी कुछ व्यक्ति, कुछ इंसान हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर की जगह ले लेते हैं। आप प्रार्थना में परमेश्वर से मिलने के लिए उतने ललायत नहीं होते हैं, आप परमेश्वर से बात करने के लिए, उसके साथ में बिताने के लिए उतने ललायत नहीं हो रहे हैं जितने कि उस इंसान से मिलने के लिए, उस इंसान के साथ बैठने के लिए, बातें करने के लिए हैं। बहुत सारे तो लड़का और लड़की क्या करते हैं, रात भर फ़ोन पर बातें करते हुए पूरी रात निकाल देते हैं, लेकिन अगर उनसे प्रार्थना के विषय में बात की जाए तो वो उनसे नहीं होती है, क्योंकि वो स्थान जो परमेश्वर का था वो उन्होंने उस इंसान या उस व्यक्ति को दे दिया। आप देखिए, अपने मन में परखिए और जांचिए आपके स्थान, आपकी इस जगह पर कौन है, कौन आपके दिल के सिंहासन में विराजमान है। क्या सिर्फ वो यीशु ही है या कोई और है? कि जरूरी है कि हम अपने आप को देख लें। और एक नई बात और बताता हूं, कभी कभी प्रभु के सेवकों में, दासों ने खुदा का स्थान जो परमेश्वर की स्थान था, वो स्थान अपनी सेवा को दे दिया। कई बार हम लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन पर अब आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेवा बैठी है, और आप सोचते हो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। जी, आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे, क्योंकि परमेश्वर को आपकी ज़िंदगी में पहला स्थान देने का तो अर्थ ही कुछ और है। उसका मतलब है कि आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, आप वैसे ही उससे बातें करते हैं जैसे अपने किसी चाहने वाले से। आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का स्थान पहला होने का अर्थ है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना में बातें करने के लिए तरसते हैं। जैसे कि दाऊद कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। क्या आप परमेश्वर के लिए हाँफते हैं? आप उसके लिए वैसे ही प्यासे हैं जैसे एक हिरनी पानी के लिए पानी की प्यास में पूरे जंगल की खाक छानती है कि उसे वो पानी मिल जाए। क्या आप वैसे ही परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, उसे खोज रहे हैं? दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर, बड़ी भोर को तेरे को मेरी आवाज सुनाई देगी। क्या परमेश्वर को सुबह के समय आपकी आवाज सुनाई देती है? प्रार्थना करते हैं, उसको आवाज सुनाई देती है। कब? जब आपके सर पर मुसीबत आती है, तब तो सब कुछ हो जाता है। जब आपका कोई प्रिय बस मौत की कगार पर पहुंचा होता है, तब तो खूब प्रार्थनाएं होती है। ऐसे समय पर अगर आपको कोई कह दे कि फलानी जगह चले जाओ, प्रार्थना करवा लो, उस पास्टर को बुला के प्रार्थना करवा लो, तो आप भागे भागे फिरते, क्योंकि आप उसे बचाना चाहते हैं। पर क्या आपको नहीं लगता कि ये जो बात आप कर रहे हैं, ये पहले ही आपको करनी चाहिए? विचार कीजिए, क्या आप परमेश्वर सचमुच प्रेम करने वालों में से हैं? यीशु के साथ जाना सबको है, हर किसी की आशा है, हर किसी का कहना है कि जब वो आएगा और मुझे अपने साथ लेकर जाएगा, वो अपने प्रेम करने वालों को लेके जाएगा, वो अपने चाहने वालों को लेके जाएगा, वो उनको लेकर जाएगा जो उसकी बाट जोह रहे हैं। तो क्या आप उसकी बाट जोह रहे हैं? कैसे जोह रहे हैं? मोबाइल में गाने देखकर, वीडियो देखकर, कार्टून देखकर, रात भर किसी से बात करते हुए फोन पर, वैसे उसकी बात जो रहे हैं कि हम जगे हुए हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जागते रहो कि यीशु मसीह चोर के ना आएगा। मनुष्य के पुत्र का आना, जैसे चोर का पता रहता तो घर का मालिक जागता रहता, लेकिन उसे पता नहीं है वो कब आएगा। यीशु ने कहा मनुष्य के पुत्र का आगमन भी वैसा ही होगा, जैसे बिजली एक छोर से आसमान के दूसरे छोर तक चमकती है।
एकदम से उसका आना हो जाएगा, तो क्या आप रात आकर फोन पर जो जाग रहे हो इसी वजह से कहीं यीशु मसीह रात को ना आ जाए? विचार कीजिए, अपने जिंदगी के ऊपर विचार कीजिए, अपने जीवन में विचार कीजिए, क्या सचमुच में यीशु मसीह आपकी जिंदगी में पहला स्थान रखता है? क्या ऐसा ही है, या आपके दिल के सिंहासन पर कोई और मूर्ति आपने बैठा रखी है? और जितनों ने ये काम किया है उन सब के लिए परमेश्वर की एक चेतावनी, एक बात है। यिर्मयाह 2 अध्याय उसका 27 और 28 पद। यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 27 एंड 28। यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 27, 28। यहां लिखा है, वे काठ से कहते हैं तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी और मुंह नहीं पीठ ही फेरी है, परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा। परंतु जो देवता तूने बना लिए हैं वे कहाँ रहे? यदि वो तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठें, क्योंकि हे यहूदा तेरे नगरों के बराबर तेरे देवता भी बहुत से हैं। हालेलुया। काठ को कहते हैं तू मेरा बाप है, वो पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। आज बहुत सारे विश्वासियों का पिता, उनका बाप स्वर्ग में नहीं बैठा, उनके हाथ में मोबाइल के रूप में आ चुका है, क्योंकि वो प्रार्थना के बिना, वचन पढ़े बिना रह सकते हैं, अपने मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। उनको ये लगता है उनके मुश्किल वक्त पर ये मोबाइल ही उनका काम देगा, वो व्यक्ति, उनका इंसान जिसके ऊपर यकीन रखा है वो उनकी मदद करेगा। लेकिन हकीकत ये है कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने सच्चे और जीवित परमेश्वर की ओर मुंह नहीं बल्कि पीठ कर ली है। अब आपका प्रार्थना में मन नहीं लगता, आपको प्रार्थना में नींद आ जाती है, आप सो जाते हो, लेकिन मोबाइल देखते हुए आप पूरी पूरी रात निकाल सकते हो। अब ये आपको निर्णय लेना है कि आप किसकी ओर हैं, आपका मुंह किस तरफ है। क्योंकि बाइबल कहती है जितनों ने तेरी ओर दृष्टि करी, जितनों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि करी, उन लोगों ने, उन्होंने ज्योति को पाया। जिन्होंने मुख करा उसकी ओर दृष्टि करी, ज्योति उन्हीं को मिली है, ना कि उनको जिन्होंने उसकी तरफ पीठ करी। आप विचार कर लीजिए खुद ही मन में कि आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, कौन है खास। मैंने देखा है लोगों को तड़पते हुए मोबाइल टूटने के बाद, उनकी हालत क्या होती है। बाइबल नजर नहीं आती बच्चों के हाथों में। छोटे छोटे बच्चों को एक गंदी लत उन्हीं के माँ बाप ने लगाई है, बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए मोबाइल में कार्टून लगा के दे देते हैं, और अब बच्चे उस मोबाइल की लत में लग गए हैं। अपने बच्चों को इन लतों से बचाइए, उन्हें इस मोबाइल की लत मत लगने दीजिए। कई जगह पे बहुत सारे चर्च के विश्वासियों को मैंने बताया कि आपका बच्चा भी छोटा है, वो बढ़ रहा है, वो बड़ा हो रहा है, तो वो बच्चा जो है, बड़ा जो हो रहा है बच्चा आपका, वो बच्चा आपका, उसकी आंखें अभी डेवलप नहीं हुई है, उसका मस्तिष्क अभी डेवलप नहीं हुआ है, उसके हाथ में मोबाइल मत दो, उसकी आंखें कमजोर होगी। वो किसी भी वस्तु पर, किसी काम पर, पढ़ाई पर
जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसका फोकस नहीं रहेगा पढ़ाई पर, और हो भी रहा है। शैतान बहकाने का काम करता है और वह आपको बहका रहा है। समय बीतता चला जा रहा है और यीशु का आना दिन प्रतिदिन हमारे नज़दीक आता जा रहा है। हमें नहीं पता शायद आज रात कोई, हमें नहीं पता कल सुबह, हमें नहीं पता 10 साल बाद, हमें नहीं पता कि परसों ही, हमें कुछ नहीं मालूम। तो क्या आप तैयार हैं किसी भी वक्त के लिए? अपनी तैयारी करिए, अपने पर विचार कीजिए, अपने जीवन को देखिए। हालेलुया। एक और प्रकार की मूर्ति पूजा, कुलुसियों 3 अध्याय उसका 5 पद। कुलुसियंस चैप्टर 3 वर्स 5। यहाँ लिखा है कुलुसियों 3 अध्याय उसका 5 पद, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ को क्या कहते हैं? दूसरे शब्द में क्या कहेंगे? लोभ को लालच, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। लालच किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर है। ऐसा ही लिखा है बाइबल में, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। यही है आपकी मोबाइल में, आपकी बाइबल में भी। सबकी बाइबल में यही है। लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, लालच जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अब आप देखिए आप क्या लालच करते हैं। अगर आप लालच कर रहे हैं तो आप मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं। आप किसी भी वस्तु का लालच कर रहे हैं, आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। बहुत बार लोग अपने चर्चेस में दशमांश का लालच करते हैं। 1000 रुपये में से अगर 100 रुपये चर्च में देंगे तो 100 रुपये का उन्हें नुकसान घटी दिखती है। उन्हें लगता है लालच, मैं नहीं दूंगा। वो लालच कर रहे हैं, आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। आप किसी और के धन का लालच कर रहे हैं, आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। आप किसी के घर का लालच कर रहे हैं, आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। अगर आप किसी के घर को लालच में हथियाना चाहते हैं, किसी की जमीन हथियाना चाहते हैं, कुछ भी आप किसी और का लेना चाहते हैं, आप लालच कर रहे हैं। तो आप जब लालच कर रहे हैं, ये लालच मूर्ति पूजा के बराबर। अपने आप को जांचिए और अपने आप को परखिए कि आप कहीं मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहे। अपने ऊपर विचारिए, अपने मन को जांचिए, अपने को परखिए। बाइबल कहती अपने को परखते, अपने को जांचते तो दोषी ना ठहरते। ये वक्त है आपका अपने जीवन पर फोकस करने का, अपने आप को करेक्ट करने का, अपने आप को सही कर लेने का। ठीक उन 10 कुंवारियों के समान जिन्होंने अपने लैंप को साफ सुथरा करा और तैयारी के साथ दूल्हे का इंतजार कर रही थी, ना कि उन मूर्ख कुंवारियों के साथ जिन्होंने
जिन्होंने जो तैयारी के साथ नहीं की कि अगर लेट हुआ दूल्हे को आने में तो हमारी मशालें ना बुझ जाएं। आप कौन सो में शामिल होते हैं? किस तरफ हैं? बुद्धिमान में या मूर्खों में? क्योंकि ये वक्त है अपनी मशालों में तेल भर लीजिए, और सिर्फ मशालों में नहीं बल्कि अपने पास एक्स्ट्रा भी रखिए। हालेलुया। अगर तैयारी में के साथ हैं यकीनन दूल्हा आने वाला है और आप उसके साथ जाएंगे। और कहीं ऐसा ना हो जब दूल्हा आने को हो उस वक़्त आप तैयारी में लगे हुए हों, आप कहीं और गए हों और अपने लिए प्रार्थना, मेरे अपराध क्षमा कर, मेरे पाप क्षमा कर, मेरे को ये कर, मेरे को वो कर, मेरे अंदर से ये निकाल, मेरे अंदर से वो निकाल। आप तो लगे पड़े, अब आप तैयारी कर रहे हैं, इतने में दूल्हा आ गया और जो तैयार थे वो गए और आप दरवाज़ा पीटते रह जाएंगे और अंदर से क्या आवाज़ आएगी? मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि काफी सालों से तुम्हें तैयारी के लिए समय दिया गया और पुकार पुकार कर कहा गया तैयारी कर लो क्योंकि दूल्हा आने वाला है। हालेलुया।